सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और मेरे भाई 13 जून को पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चनों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो जिनका भी एग्जाम मेरे भाई 14 जून को है, 15 जून को है, 16 जून को, 17 जून को या आगे आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मेरे दोस्त, सीरीज तुम्हारे सामने है। अब आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। और मैं तुमको बता दूं कि श्रृंखला के कम से भी कम 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखो। 19 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 20 होगा, 20 में अगर 8 जोड़ूंगा तो 28 होगा, 28 दूना 56 यानी 27 जोड़ूंगा तो 55 होगा। अब 55 में कितना जोड़ूं कि 119 हो जाए, तो मेरे भाई 55 में आप 45 और आपका ठीक है 55 65 यानी कितना जोड़ दो, 64 जोड़ दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, 64 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। तो 1 2 3 4 आगे आएगा 5, तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125 हो जाएगा। तो मेरे भाई 119 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, 125 अगर इसमें और जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे 9 और 5 का 14 यानी कि 144 आंसर होगा, जो कि मेरे भाई 144 नहीं 244, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक निश्चित कूट भाषा में रोड को क्या लिखा हुआ है, 9416 लिखा गया है। DORM को 3691 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एम का कूट बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट सवाल का आंसर करेंगे। भाई सीधी सी बात है, रोड लिखा हुआ है ROAD, इसको इसने क्या लिखा 9416। फिर तुमसे बोला DORM, इसको लिखा है 3691। अब तुमसे बोला एम का कोड बताओ। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें तो एम है ही नहीं, बस इसमें आर भी है, इसमें ओ भी है, ए भी है और डी भी है, लेकिन हमें तो एम चाहिए और एम इसमें नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो 9 भी है, हटा दो 9 को, इसमें तो 1 भी है, हटा दो 1 को, इसमें तो 6 भी है, हटा दो 6 को, एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे भाई 3। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है। क्लियर, देख लो एम इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए मैंने करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया है, वो भी मात्र 100 रुपये में। इस 100 रुपये के अंदर चारों सब्जेक्टों के आपको इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी है कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको PDF में दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। अब से पहले जो भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उनमें भी मेरे भाई इस PDF से क्वेश्चन मिले थे, और अब भी मैं गारंटी देता हूं कि जो भी बच्चा इस PDF को खरीदेगा, जो भी बच्चा इस PDF को ध्यान से पढ़ेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो PDF से हूबहू आपकी एग्जाम में मिलेंगे। तो मेरे भाई मात्र 100 रुपए का PDF है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है मेरे भाई, लेकिन 100 रुपए के PDF से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो 100 रुपए का PDF है, जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का PDF आप ले सकते हैं। तो जिनको चाहिए उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, कथन तुम्हारे सामने है, कुछ चींटियां छिपकली हैं, सभी छिपकली मकड़ी हैं,
कोई भी मकड़ी चूहा नहीं है। मेरे भाई इस तरीके के कम से कम 2 सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, कथन और निष्कर्ष वाले। तो चेक करो मेरे भाई, तुमसे बोला कि कुछ चींटी छिपकली हैं, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये मैंने चींटी को सी लिख दिया। अब तुमसे क्या बोला कि कुछ चींटी मेरे भाई आपके क्या है, कुछ चींटी आपके छिपकली हैं, ठीक है मेरे भाई। तो कुछ चींटी छिपकली हो गई। अब सभी छिपकली आपके मकड़ी हैं, तो जितनी भी छिपकली हैं वो सारी की सारी आपकी क्या हो गई, मकड़ी हो गई। और कोई भी मकड़ी चूहा नहीं है, तो कोई भी मकड़ी चूहा नहीं है, तो चूहे को मेरे भाई क्या बना दो, अलग बना दो, ठीक है। अब तुमसे देखो क्या बोला, कुछ चूहे छिपकली हैं क्या, कहाँ पर है मेरे भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये चूहे का गोला हो गया, ये छिपकली का गोला हो गया, तो इनके बीच में तो दूर दूर तक की कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया मेरे भाई। फिर बोला कुछ मकड़ी चींटी है क्या, देख लो मेरे भाई, ये किसका गोला है, सर ये चींटी का गोला है, कोई बात नहीं। ये किसका गोला है, मकड़ी का गोला है, तो सर ये तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला तो सही है। तो केवल आपका 2 अनुसरण करेगा, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए आंसर देने वालों का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई कैसे सवाल करेंगे, इनकी नंबरिंग दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, इनकी जो है हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं। देखो लास्ट के अक्षरों को देख लो आप, इसमें डी है और इसमें एच है, तो डी आएगा 4 पर, एच आएगा 8 पर। इसमें एल है, इसमें ओ है, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर। इसमें एन है और इसमें क्यू है, एन आएगा 14 पर, क्यू आएगा 17 पर। इसमें पी है और इसमें एस है, पी आएगा 16 पर, एस आएगा 19 पर। तो अब देख लो मेरे भाई, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होता है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होता है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होता है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 होता है। तो सब में तो 3-3 जोड़ा, इसमें मैंने 4 जोड़ा, मतलब ये नालायक है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मेरे भाई सीरीज तुम्हारे सामने है और मैंने पहले ही बोला था कि सीरीज के लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, तुम चेक कर लो भाई। 85 में 5 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 में 5 जोड़ेंगे तो 95 होगा, 95 में 5 जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 में अगर 5 जोड़ दें तो 105 होगा। तो 105, इसमें तो 104 है, हटा दो, इसमें 104 है, हटा दो। अब चेक करो, इसमें भी शुरू का अक्षर ए है और इसमें भी शुरू का अक्षर ए है, तो शुरू के अक्षर को तो देखो ही मत मेरे भाई, तुम सीधे अगले पे चले जाओ। इसमें अगला अक्षर जी है जो कि 7 नंबर पर, इसमें एफ है जो कि 6 नंबर पर, इसमें सी ई है जो कि 5 नंबर पर, इसमें डी है जो कि 4 नंबर पर। तो 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 नंबर पर सी आता है। सर इसमें तो डी है तो इसको हटा दो, एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता है, तो प्लीज कर दीजिए। निम्नलिखित अक्षर प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह, यानी कि मेरे भाई तुमको ऐसे अक्षर ढूंढने हैं
जिनके पहले क्या हो, जिनके पहले एक अक्षर हो और बाद में एक प्रतीक चिन्ह हो, बाद में क्या हो, एक प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ऐसे अक्षर ढूंढने हैं जिनके पहले अक्षर हो और बाद में प्रतीक चिन्ह हो। तो ढूंढो मेरे भाई अक्षर, देखो 2 अक्षर ढूंढने हैं और एक प्रतीक चिन्ह ढूंढना है। तो मेरे भाई 2 अक्षर एक प्रतीक चिन्ह, देखो एक तो यही बन गया, पहली सही है, देखो ओ है, ये भी अक्षर, एन है, ये भी अक्षर, उसके बाद में ये एंड का चिन्ह है तो ये भी एक अक्षर होता है। ठीक है, तो मेरे भाई एक जोड़ा तो तुम्हारा ये बन गया, 2 अक्षर और एक प्रतीक चिन्ह, देखो एक ये बन गया जी आई और एंड। ठीक है, एक तो ये बन गया है, एक तुम्हारा ये बन गया है। उसके बाद में एक तीसरा देखो ये बन गया आई ए, उसके बाद में स्टार का चिन्ह। ठीक है, तो 3 जोड़े हैं मेरे भाई इसमें। ठीक है, ऐसे कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं। ठीक है, एक तो ये रहा ओ एन और एंड का चिन्ह है, जी आई और एंड का चिन्ह है, आई ए और स्टार का चिन्ह। ठीक है, तो 2 अक्षर होने चाहिए, एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई PQRSTU और एक V और लिख लो मेरे भाई। ठीक है, इसमें आप टाइपिंग में मिस्टेक है तो V और लिख लो। में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो मेरे भाई सोमवार से एग्ज़ाम शुरू होगी और रविवार को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाई मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ कि ये सोमवार है, ये आपका मंगलवार है, ये आपका बुधवार है, ये आपका गुरुवार है, ये शुक्रवार है, ये शनिवार है और मेरे भाई ये आपका क्या है सर, ये हमारा रविवार है। ठीक है मेरे भाई, तो पूरे 7 दिन मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब तुमसे आगे क्या बोला कि क्यों से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो मेरे भाई ऐसे कर लो, क्यों को यहाँ बैठा दो, तभी तो इससे पहले ये 2 आदमियों की परीक्षा होगी। बिल्कुल सही है। फिर आपसे बोला कि वी के बाद में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो वी को यहाँ बैठा दो ताकि वी के बाद में ये 3 आदमी की परीक्षा हो सके। उसके बाद में बोला कि एस और क्यू के बीच में 3 आदमियों की परीक्षा है, तो मेरे भाई एस को यहाँ बैठा दो। देख लो एस और क्यू के बीच में ये 3 आदमियों की परीक्षा हो जाएगी, तो एस तुम्हारा यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद में बोला कि पी की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है लेकिन सोमवार को नहीं होती। जो P है ना, P इसकी परीक्षा T से पहले होती है लेकिन सोमवार को नहीं होती। तो अगर मेरे भाई T से पहले किसकी परीक्षा करो तो P की, लेकिन सर यहाँ तो P की परीक्षा सोमवार को हो गई तो यहाँ तो ये बैठ नहीं सकता, तो यहाँ पर बैठा दो। देखो P की परीक्षा जो है T से पहले होती है, तो T से पहले P की परीक्षा हो गई और ये सोमवार को भी नहीं है। फिर तुमसे बोला कि R की परीक्षा मंगलवार को नहीं होती, तो मंगलवार को R की परीक्षा नहीं होती, तो R की परीक्षा यहाँ करवा दो मेरे भाई। तो सारे आदमियों की परीक्षा हो गई, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U बच गया, तो U की परीक्षा मंगलवार को करवा दो। अब तुमसे बोला कि R और T के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो R और T के बीच में, तो ये रहा तुम्हारा R, ये रहा तुम्हारा T, इनके बीच में तो 4 आदमियों की परीक्षा है। कितने आदमियों की? 4 आदमियों की परीक्षा है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो मेरे भाई, क्यों से पहले 2 आदमियों की परीक्षा, तो क्यों से पहले ये लो 2 आदमियों की परीक्षा हो गई है। फिर बोला V के बाद में 3 की परीक्षा, तो V के बाद में ये 3 आदमियों की परीक्षा हो गई है। फिर तुमसे बोला S और Q के बीच में 3 आदमी, तो ये रहा Q, ये रहा S, इसके बीच में देख लो ये 3 आदमी हो गई। उसके बाद में बोला कि मेरे भाई P की परीक्षा T से पहले, T से पहले किसकी परीक्षा? P से पहले। उसके बाद में मेरे भाई R की परीक्षा मंगलवार को नहीं होती, मंगलवार को R की भी नहीं हो रही। तुमसे बोला T के S, R और T के बीच में, तो ये रहा तुम्हारा R, ये रहा तुम्हारा T, इनके बीच में 4 आदमी हैं, बात खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि संख्या, तुम्हारे सामने संख्या लिखी हुई है मेरे भाई कितनी? 21, देखो 21, उसके बाद में 67, उसके बाद में 34, उसके बाद में 58। ठीक है मेरे भाई, यही तो संख्या है तुम्हारे सामने। ठीक है, यही तो संख्या है मेरे भाई, 21, 67, 34, 58। तुमसे बोला कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दो और सम अंक में से 1 घटा दो। ठीक है, विषम में तो 1 जोड़ना है, सम में से 1 घटाना है, तो ये तो सम है, सम में से 1 घटाएंगे तो भाई 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन सर ये तो विषम है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। सर 6 तो सम है, सम में से 1 घटाएंगे 5 होगा। लेकिन सर ये तो विषम है, विषम में 1 जोड़ना पड़ेगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा। सर ये भी विषम है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। लेकिन सर ये तो सम है, सम में से तो 1 घटाना है, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, ये विषम है, विषम में 1 जोड़ना है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये
तो सम है, सम में से 1 घटाना है तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का गुणनफल बताओ क्या होगा। तो इनमें मुझे बताओ सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा तो 1 है और सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 8 है। इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो 8 एकम 8, यही तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन को चेक करो। नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए, संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की गई। इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त की गई हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में वर्णित संक्रियाओं के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है। अच्छा, मैं तुमको एक मजे की बात बताता हूं मेरे भाई कि जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए ना, सवाल को पढ़ना ही नहीं है, सवाल को तो पढ़ना ही नहीं है, फालतू में टाइम खराब होगा। तुम सीधा फोकस कर लिया करो इनके ऊपर कि इनमें मेरे भाई क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, इनमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। अब ये तो बच्चे को पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है सर, 16 का 256 ये भी होता है, 10 का 100 होता है ये भी होता है, 18 का 324 हाँ सर ये भी होता है। तो स्क्वायर का लॉजिक तो सब में सही है। अब आगे चलो, 225 में 10 जोड़ेंगे 235, 81 में 10 जोड़ेंगे तो 91 होता है। तो मेरे भाई 64 में 10 जोड़ेंगे तो 74 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन 256 में 10 जोड़ेंगे तो 276 नहीं होता सर, 266 होता है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 100 में 10 जोड़ेंगे 110 होता है, बिल्कुल सही है। 324 में 10 जोड़ेंगे 334 होता है, ये भी सही। अब आगे आ जाओ, 335 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो 195 होता है, सही है। 91 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो 51 होता है, ये भी सही है। अब 74 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो 104 थोड़ी आता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है मेरे भाई। 110 में से 40 घटाऊंगा तो क्या 90 आता है, नहीं आता, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 334 में से 40 घटाएंगे 294 आंसर आएगा, जो कि 100% सही है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, फटाफट बताएंगे भाई। सवाल का आंसर क्या होगा, देखो 64 में से 2 कम करेंगे तो 62 होगा, 62 में से 3 कम करेंगे 59 होगा, 59 में से 5 कम करेंगे 54 होगा, 54 में से 7 कम करेंगे 47 होगा। 2 3 5 7, अब आगे 9 आएगा मेरे भाई। 2 3 5 7 9 कर दो तो मेरे भाई ठीक है 9 कर दीजिए। तो 47 में से 9 घटाएंगे, 47 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 38 आंसर आए। कितना मेरे भाई 38, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर आपका 38, उनके मज़े हैं। ठीक है मेरे भाई, उनके मज़े हैं। तो मेरे भाई यार 9 तो नहीं घटाना पड़ेगा यार। ठीक है, एक सेकंड भाई, मैं गलत कर रहा हूँ सवाल को। 9 नहीं घटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं भाई। सम विषम का तो लॉजिक ही नहीं है इसमें भाई, सम और विषम का तो लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि मेरे भाई देखो 2 तो सम है और ये 3 विषम है, तो सम भी आ रहा है विषम भी आ रहा है। सम विषम का लॉजिक नहीं है इसमें, लॉजिक है भाज्य और अभाज्य का। किसका मेरे भाई, भाज्य और अभाज्य का लॉजिक है मेरे भाई। ठीक है, देखो ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद में अभाज्य संख्या मेरे भाई सीधी क्या होती है 11। क्योंकि देखो 8 में भी 2 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 10 में भी 2 का भाग जाता है, 11 में किसी का भाग नहीं जाता। तो 47 में से 11 घटाएंगे 36 आंसर होगा। ठीक है, 38 आंसर नहीं होगा, 36 आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें, दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर हो और ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह हो। ठीक है, ऐसे प्रतीक चिन्ह तुमको ढूंढने हैं जिनके पहले एक अक्षर होना चाहिए, पहले एक अक्षर होना चाहिए और बाद में एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, यानी लॉजिक क्या बन रहा है, अक्षर और 2 प्रतीक चिन्ह, अक्षर और 2 प्रतीक चिन्ह आपको ढूंढने हैं। तो एक अक्षर और 2 प्रतीक चिन्ह होने चाहिए। तो देख लो, इसको ही देख लो मेरे भाई, इसको यहाँ पर देख लो, ओ है, उसके बाद में @ है, उसके बाद में $है, तो बन गया अक्षर और 2 प्रतीक चिन्ह, बिल्कुल सही है। इसको देख लो,
ठीक है, और अगर हम कहीं जाएंगे तो और आगे हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक ही है क्या मेरे पास इसमें, ठीक है, एक ही है क्या इसमें जहाँ पर एक अक्षर और दो प्रतीक चिन्ह हो। तो लगातार दो प्रतीक चिन्ह तो मुझे यहाँ पर भी लगातार एक ही प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर भी एक प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर भी एक प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर भी एक प्रतीक चिन्ह, यहाँ पर भी एक प्रतीक चिन्ह। तो लगातार दो प्रतीक चिन्ह तो किसी में भी नहीं है भाई, इसी में थे, ठीक है। तो एक ही आंसर होगा फिर इसका, ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।